हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार और शारीरिक भाषा, बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, इस टॉपिक के भी हम और एक और टॉपिक है, तीन टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है हमारे किस यूनिट से हैं ये मैं आपको बता दे रही हूँ और किस सब्जेक्ट के हैं। तो ये BA, BSc, BCom 6 सेमेस्टर का जो कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, को करिकुलर सब्जेक्ट, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो हिंदी में कहें तो संचार कौशल और व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, और मैंने हर वीडियो में जो भी पिछली यूनिट करवाई है उसमें बताया है क्या होता है पर्सनैलिटी और क्या होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा यूनिट 3 के टॉपिक चलेंगे, क्योंकि इसकी एक वीडियो यूनिट 3 की पहले ही आ चुकी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस सब्जेक्ट की, वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 4 यूनिट है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चारों यूनिट की वीडियोस उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमें यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स करने हैं। तो जो है यूनिट 3 का नेम है शारीरिक भाषा और व्यवहार यानी बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। जो हमारा बिहेवियर होता है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपना जो टॉपिक है। ये क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में ही कंप्लीट करवा दिए हैं ये टॉपिक। ठीक है, तो वो भी आप जाके ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा है टॉपिक आज का, व्यवहार और शारीरिक भाषा, बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आत्मविश्वासी व्यक्ति की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, अगर हम कॉन्फिडेंस हैं, ठीक है, आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, झुकी हुई मुद्रा में, मतलब लेजीनेस, झुकी हुई सी। बी, आंखों में आंखें डालकर बात करना। सी, बार बार हाथों को चलाना। डी, नजरें चुराना। तो अगर कोई कॉन्फिडेंस व्यक्ति है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है आंखों में आंखें डालकर बात करना। ठीक है, वो आई कांटेक्ट बनाकर आपसे बात करेगा, ना कि इधर उधर देखेगा, हाथ पैर नहीं चलाएगा, ज़्यादा मूविंग नहीं करेगा, झुकी हुई मुद्रा में नहीं होगा, स्ट्रेट बैठा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नर्वस व्यक्ति। नर्वस व्यक्ति मतलब अजीब सा, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, नर्वस व्यक्ति की शारीरिक भाषा में कौन सा संकेत शामिल हो सकता है, उनकी शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज में क्या हो सकता है जिससे हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति नर्वस है। ऑप्शन है इसमें ए, शांत और स्थिर बैठना, शांत और स्थिर आराम से बैठना। बी, बार बार पैर हिलाना। सी, गहरी सांस लेना। डी, आत्मविश्वासी खड़े रहना। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, बी, बार बार पैर हिलाना। ठीक है, अगर हम नर्वस हैं तो कभी हम हाथ हिलाएंगे, कभी बाल सही करेंगे, कभी अपने पैर को मतलब पैर हिलाएंगे। ठीक है, तो ये नर्वस व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झूठ बोलते समय व्यक्ति की शारीरिक भाषा में क्या बदलाव आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। पहले तो वो हड़बड़ाता होगा, ठीक है, और आँखें इधर उधर, मतलब आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंसली बात नहीं करेगा, वो आंखें चुराता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें ए, अधिक आत्मविश्वासी। ये तो नहीं होगा झूठ बोलने वाला, ऐसा तो कॉन्फिडेंसली कुछ लोग होते हैं, हाँ, जो कॉन्फिडेंस से झूठ बोल देते हैं, पर सब लोग ऐसा नहीं होते हैं। ठीक है, तो अधिक कॉन्फिडेंस वाला तो होगा नहीं। अधिक हाथ मिलाना, ये भी नहीं। सी, आंखों की झपकी बढ़ाना, लगातार सीधे बैठना। तो थर्ड का हमारा आंसर होगा सी, आंखों की झपकी बढ़ाना, मतलब बार बार पलक झपकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सहमति। सहमति मतलब मैंने कोई बात कही और आप लोग उससे सहमत हैं। ठीक है, और अनुमोदन की शारीरिक भाषा से क्या शामिल है, तो इस बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है। अगर आप किसी बात में सहमत हैं, मेरी बात में, ठीक है, हाँ मैं कुछ कह रही हूँ तो हाँ आप कह रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, तो उसको बॉडी लैंग्वेज से कैसे दिखाएंगे। ऑप्शन है इसमें हाथ पार करना। बी, सिर हिलाना। सी, पीछे हटना। डी, चेहरे पर तनाव। तो अगर आप सहमत हैं कि मेरी किसी बात में सहमति दे रहे हैं तो आप सिर हिलाएंगे, हाँ हाँ ठीक मैम, आप ठीक कह रही हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो बी आंसर होगा इसका, सिर हिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, असहमति या अस्वीकृति की शारीरिक भाषा में क्या शामिल है। ये इसका अपोजिट हो गया कि मतलब असहमति, और अगर हम सहमत नहीं हैं तो किस टाइप से हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी। ऑप्शन है इसमें ए, मुस्कान। बी, सिर को हिलाना। सी, भौंहें चढ़ाना। डी, हाथों को जोड़ना। तो फिफ्थ का हमारा आंसर होगा सी, भौंहें चढ़ाने लगेंगे हम। ठीक है, कहते नहीं है कि अगर वो हमारी बात से कोई सहमत नहीं होता तो वो भौंहें चढ़ा ली उसने, इस टाइप से।
तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान और रुचि दिखाने के शारीरिक भाषा में क्या शामिल है। ध्यान मतलब अगर हम किसी की बात ध्यान से सुन रहे हैं, उसमें रुचि अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो किस टाइप की होगी। ऑप्शन है इसमें ए, शरीर का झुकाव वक्ता की ओर, बी, बार बार घड़ी देखना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम बार बार घड़ी देख रहे हैं इसका मतलब हम बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, हमें किसी बात की जल्दी है, ठीक है। सी, बार बार मोबाइल देखना, ये भी नहीं होगा। डी, पीछे की ओर झुकना। तो 6 का हमारा आंसर होगा ए, शरीर का झुकाव वक्ता की ओर, ठीक है। वक्ता के तरफ मुंह करके बैठना, शरीर का झुकाव उसकी तरफ करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उदासी या निराशा, सैडनेस, ठीक है, कि शारीरिक भाषा में क्या शामिल हो सकता है। अगर हम सैड हैं, ठीक है, निराश हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। ऑप्शन है इसमें ए, चौड़े कंधे, बी, मुस्कान, स्माइल करते होंगे, सी, झुके हुए कंधे, डी, सीधी मुद्रा। तो इसका आंसर होगा झुके हुए कंधे। अगर हम सैड हैं तो हमारे कंधे जो हैं आगे की तरफ झुके हुए होंगे, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आक्रोश या गुस्से की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है। अगर हम एंग्री हैं, गुस्से में हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। ऑप्शन है इसमें हाथों को ढीला छोड़ देना, ये तो नहीं होगा। बी, मुट्ठी बंद करना, सी, गहरी सांस लेना, डी, मुस्कुराना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मुट्ठी बंद करना। अगर हम गुस्से में तो अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा, है ना। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुनने में गहरी रुचि दिखाने की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है। ठीक है, सुनने की गहरी मतलब अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी उस इंसान की। तो मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो अब उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। ऑप्शन है इसमें ए, हाथों को जोड़ना, बी, आगे की ओर झुकना, सी, पीछे की ओर झुकना, डी, पैर क्रॉस करना। तो 9 का हमारा आंसर होगा बी, आगे की ओर झुकना। हमने पहले भी पढ़ा था अगर हम किसी की बात में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उसकी ओर आगे की ओर झुकेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आगे की ओर झुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्साह और खुशी की शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है। अगर हम खुश हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। ऑप्शन है इसमें ए, मुस्कान और चमकदार आंखें, बी, नीचे देखना, सी, हाथों को साइड में रखना, डी, शरीर पर स्थिर रहना। तो अगर हम खुश हैं तो जाहिर सी बात है हमारे फेस पे स्माइल होगी और हमारी आंखें भी चमकदार आंखें होंगी। ठीक है, मुस्कान और चमकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान भटकाने की शारीरिक भाषा में क्या शामिल हो सकता है। ऑप्शन है इसमें ए, लगातार संपर्क बनाए रखना, बी, वार्तालाप में सक्रिय भाग लेना, एक्टिव होकर भाग लेना मतलब बातचीत में, सी, बार बार आसपास देखना, डी, गहरी सांस लेना। तो 11 का हमारा आंसर है सी, बार बार आसपास देखना। अगर हमारा ध्यान भटका हुआ है, एक बात की तरफ हम फोकस नहीं करे हुए हैं तो इसका मतलब कि हमारा इधर उधर देखेंगे। ठीक है, आसपास देखेंगे बार बार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आराम और शांति की शारीरिक भाषा में क्या शामिल है। पीस। ठीक है, आराम और शांति की शारीरिक भाषा में क्या शामिल है। ऑप्शन है इसमें ए, तेजी से सांस लेना, बी, हाथों को क्रॉस करना, सी, ढीला शरीर और आरामदायक मुद्रा, डी, बार बार पैर को हिलाना। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, जो कि मतलब आम हमारी जो हमारी लाइफ है उसमें उसमें हम ऐसी क्वेश्चन ऐसे टाइप का होता ही रहता है। बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि अगर हम आराम और शांत होंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। जाहिर सी बात है कि ढीली और आरामदायक मुद्रा में हम होंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये इजी क्वेश्चन है, थोड़े कहीं कहीं हार्ड भी हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में थोड़े क्वेश्चन हार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, चिंता और तनाव। अगर हम टेंशन में हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी। ऑप्शन है इसमें ए, गहरी और धीमी सांसें, बी, मुस्कान और हंसी, सी, माथे पर शिकन और जबड़े की कसावट, डी, आरामदायक मुद्रा। अगर हम टेंशन में हैं तो हमारे माथे पर शिकन पड़ी होंगी और जबड़ा जो होता है हमारा ये गाल के नीचे का जो एरिया होता है, ठीक है, उसमें कसावट होगी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, संवाद के दौरान, बातचीत के दौरान अनुचित शारीरिक भाषा में क्या शामिल होता है। ऑप्शन है इसमें ए, सीधे खड़े रहना, बी, वक्ता की ओर देखना, सी, बार बार मोबाइल चेक करना, डी, सक्रिय रूप से सुनना।
तो अनुचित पूछा है इन्होंने, ठीक है। अनुचित यानी गलत, गलत अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से गलत हम तरीका कौन सा है ये पूछा है, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बार बार मोबाइल चेक करना। अगर हमें बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम उसी से बात करें, उसकी बात पे एक्टिव होकर हम उसकी बात सुने और उसके तरफ देखकर बात सुने उसकी, और सीधे खड़े रहें, ठीक है। तो बार बार मोबाइल चेक करना, वो समझता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो ये समझता है कि इसको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अनुचित हुआ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, बार बार मोबाइल चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अनिश्चितता और संदेह की शारीरिक भाषा में क्या शामिल हो सकता है। अनिश्चितता और संदेह यानी शक, संदेह मतलब मुझे किसी बात पे संदेह है, शक है, इस टाइप से। ऑप्शन है इसमें आंखों में आंखें डालकर बात करना, बी मुस्कान स्माइल, सी सिर को एक तरफ झुकाना, डी हाथ मिलाना। तो संदेह वाली बात आ रही है, अनिश्चितता वाली, तो इसका आंसर होगा सी, सिर को एक तरफ झुकाना, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बोरियत और रुचि की कमी। अगर हम किसी की बात कोई सुन रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और हम बोर हो रहे हैं, तो शारीरिक भाषा, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा। ऑप्शन है इसमें आंखों की चमक होगी, नहीं। बी लगातार वक्ता की ओर देखना, नहीं। अगर रुचि होगी तो हम देखेंगे बोलने वाले की तरफ। सी बार बार घड़ी देखना और उबासी लाना, हाँ यही आंसर होगा इसका, बार बार घड़ी चेक करना और लेजीनेस होना, उबासी लेना मतलब लेजीनेस आना, जमाई लेना बार बार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सहयोग और टीम वर्क की, सहयोग मतलब किसी की हेल्प करना जो होता है, और टीम वर्क, अगर हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं कोई, ठीक है, तो उस टाइम हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है कैसी होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें दूसरों से दूरी बनाए रखना, बिल्कुल नहीं। अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं तो हमें साथ में रहकर एक दूसरे की हेल्प कर कर उस वर्क को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो बी हाथ मिलाना या कंधे पर हाथ रखना, सी अकेले बैठना, डी मुंह फेरना, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाथ मिलाना या कंधे पर हाथ रखना। टीम वर्क का जो है ये बॉडी लैंग्वेज होती है टीम वर्क की, सहयोग की, ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शारीरिक भाषा के आयाम, डायमेंशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिक्स। तो मेरे हिसाब से ना कि इस टॉपिक को हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए, क्योंकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर मैंने एक पेज अटैच करूंगी, फिर उसको PDF में, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसमें अब ये हमारे जो है हार्ड टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको हमें याद करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ने से अच्छा है कि अच्छे से समझें उस टॉपिक को, फिर क्वेश्चन पढ़ें। तो इसी के हिसाब से जैसे हमने इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर का उसको समझा है, वैसे ही हम अब इस वाले टॉपिक को जो हार्ड क्वेश्चन है उनको भी उस तरीके से करेंगे। पहले हम उनको अच्छे से समझेंगे, जैसे कि ये प्रॉक्सिमिक्स है, ठीक है, इसमें 4 टाइप होते हैं, उसके 4 टाइप को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि इसी वीडियो में करवा दूंगी, पर अब हम जो ये हार्ड टॉपिक है इसलिए हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से मतलब नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझ के फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट हो गई है, पर कोई बात नहीं, अगर हमें अच्छे से समझना है अपने क्वेश्चंस को तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुरंत जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर तो ज़रूर ही कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।